तो देखो बेटा, आज मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल जीनोन, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, ये एक छोटा सा आर्टिकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो याद रखना, जीनोन के 3 क्लोराइड्स होते हैं, एक XgF2, एक XgF4, एक XgF6। रूम टेम्परेचर पे तीनों ये रूम टेम्परेचर तीनों कंपाउंड विपिन नहीं बरगती रूम टेम्परेचर पे तीनों कंपाउंड बेटा सॉलिड होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तीनों कंपाउंड सॉलिड होते हैं। इसमें देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो जीनोन के ही क्लोराइड्स हैं, तो जीनोन गैस और फ्लोरीन गैस की ही मिक्सिंग करके मिलेंगे तीनों। ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो मोलर रेशियो होता है वो 2:1, इसमें 1:5 और इसमें 1:20। अगर आप 1 मोल जीनोन और 20 मोल फ्लोरीन गैस डालोगे और 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 to 70 बार प्रेशर, तब जाके आपको FgF6 मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू जीनोन अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XgF2, XgF4, XgF6। तो ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट ऑफ फ्लोरीन किसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वो तो देख के ही समझ आ रहा है, XgF6 में। बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ गए। विद रिस्पेक्ट टू जीनोन द अमाउंट ऑफ फ्लोरीन रिक्वायर्ड, तो अमाउंट ऑफ फ्लोरीन किसमें रिक्वायर्ड होगा, इसमें 1:1/2 है, इसमें 1:5 है, इसमें 1:20 है। तो इसके XgF4 के फॉर्मेशन में और XgF6 के फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो ये 1/4, इसमें 4 टाइम्स फ्लोरीन ज्यादा चाहिए। कितने टाइम, 4 टाइम्स। और इसमें 40 टाइम्स। आप चेक करो, इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 2 मोल होंगे तो इसके 40 चाहिए। बेटा बात समझ आ रहा है ना, बोलो। हाँ सर। So this ratio from this to this is 10 times, and from this to this 40 times, and from this to this 4 times। तो ये एक ऐसा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी में डेटा गिवन है। दूसरी चीज, in the formation of XgF2, in the formation of XgF4 and in the formation of XgF6 required temperature का ऑर्डर। तो बच्चे करते हैं या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यहाँ देखो, ये 300 है, ये 600 है, यहाँ से यहाँ डबल कर दो, यहाँ से यहाँ क्या कर दो, डबल, और उसके बाद 200 घटा दो। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दिस टेम्परेचर इज T1, अगर XgF2 T1 टेम्परेचर पे बन रहा है, XgF4 T2 पे और XgF6 T3 पर, तो ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपको कैसे याद रखना है, पहले में 300, दूसरे में पे डबल, और फिर 200 कम कर देना, मतलब याद रखने का तरीका है। उसके बाद प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, P1, P2 और P3। तो ये इस तरीके से आता है, अगर XgF2, XgF4 एंड XgF6, ठीक है, ये बनता है P1 T1 पर, ये बनता है P2 T2 पर, और ये बनता है P3 T3 पर। तो इनमें जो रिलेशन होगा बेटा, P1 से बड़ा होगा P2, P2 से बड़ा होगा P3, बट T1 के बाद क्या आएगा, T3, और क्या होगा, T2 सबसे बड़ा। और बेटा मोलर रेशियो का जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ से यहाँ फ्लोरीन का मोलर रेशियो कितना चाहिए, इस वाले से इस वाले में 10 टाइम्स। बेटा समझ गए, ये 5 टाइम्स नहीं है, दिस इज 10 टाइम्स, बिकॉज 2 के रिस्पेक्ट में 1 है, तो यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में 10 होगा, और यहाँ से यहाँ 4 टाइम्स। क्लियर है, समझ गए ना बेटा। अब देखो, एक इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर
melting point of XgF2, XgF4 और XgF6। बताओ बेटा क्या ऑर्डर आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा? बेटा इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो 21 15 120, 21 15 120, 21 मतलब 2:1, 15 मतलब 1:5 और 120 मतलब 1:20। इसमें बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो पहली बार में सब बच्चे गलत करते हैं। नॉर्मली देखो क्या है, इसका वेट ज्यादा है, इसका भी वेट ज्यादा है ना, तो नॉर्मली ये क्या होना चाहिए था, इंक्रीजिंग। ये गलत है। देखो जरा क्या होता है, XgF2 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है बेटा 129 डिग्री से। XgF4 का मेल्टिंग पॉइंट जो है होता है 117 डिग्री से। XgF6 का जो मेल्टिंग पॉइंट है होता है 49.6 डिग्री से। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा। XgF2 सबसे ज्यादा, देन XgF4, देन XgF6। अब देखो इसमें कुछ बुक्स में क्या लिखा रहता है, इसका लॉजिक वो मैं शेयर करता हूँ। देखो ये तो लीनियर मॉलिक्यूल, अगर आपको याद हो तो, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, है ना? बोलो। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जो इसका बॉन्डिंग है दूसरे XgF2 से, वो बहुत बेहतरीन होता है। पैकिंग फ्रैक्शन इसका काफी ज्यादा होता है। प्लस इन दोनों में एक टर्म यूज करा जाता है, इन दोनों में एक टर्म यूज करा जाता है, मैसी चार्जेस। मैसी चार्जेस, मैसी चार्जेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हल्के से डेवलप हो जाते हैं। मैसी चार्जेस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इसका शेप देखोगे तो प्लस भी डेवलप होगा, माइनस भी डेवलप होगा। तो वो माइनस इतना ज्यादा मैसी होता है कि वो अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, बट ओवरऑल दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। और इसमें जो मैसी चार्जेस होंगे वो तो बहुत ही ज्यादा होंगे। आप देखो इसका वेट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। तो ये बात आप याद रखना, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि इसका रीजन क्या है, ठीक है? और हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट कब अच्छा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये सॉलिड है। तो जो सबसे शानदार पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो किसका होगा? XgF2 का। ये बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन और आता है, इनके फ्लोरिनेटिंग कैरेक्टर का ऑर्डर। फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टीज, बताओ बेटा फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी? फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी? XgF2 की, XgF4 की या XgF6 की? तो वो वैसे ही होता है, कौन सबसे ज्यादा फ्लोरीन देगा? जिसके पास ज्यादा होगा। तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा एक्सेप्शनल है, फ्लोरिनेटिंग वही है जो आप सोच रहे हैं, प्लस प्रेशर टेम्परेचर का ऑर्डर याद रखना, प्लस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XgF2, XgF4, XgF6। इतनी बात बेटा सबको क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
सर एक डाउट था, हाँ बोलो। वो रिएक्शन में आपने सॉलिड लिखा है प्रोडक्ट का, और वो हाँ टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो फिर वो लिक्विड नहीं हो जाएगा? अरे फाइनली इस टेम्परेचर पे तो यार गैस ही बनेगा ना। इस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, 300 600 400 है, तो इनिशियली कहाँ से सॉलिड मिल जाएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ, इसका जो XgF2, XgF4, XgF6 आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब ठीक है। हाँ सर, ओके। अच्छा अब देखो जरा, एक काफी इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछा जाता है। देखो जरा, देखो सबसे पहले ये जीनोम के कंपाउंड का आइडिया क्यों आया था वो देखो जरा ध्यान से। दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है बेटा, सबसे पहले O2 का PTF6 के साथ रिएक्शन देखा, तो पता क्या बना, O2 प्लस एंड PTF6 माइनस। तो फिर लोगों ने देखा कि यार मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि इतना स्टेबल है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो एयर में है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। फिर लोगों ने इसका आयनाइजेशन एनर्जी देखा। इसका आयनाइजेशन एनर्जी मिला 1165। कितना मिला? 1165 किलो जूल पर मोल। फिर लोगों ने जीनोम का देखा, तो पता जीनोम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसी के आसपास है। फिर पब्लिक ने सोचा कि भाई जब O2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो जीनोम क्यों नहीं दे सकता है। जीनोम का होता है 1170 के आसपास। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोम इज 1170 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम देखें तो दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल ऑफ जीनोम। तो जब O2 कंपाउंड बना सकता है, जब O2 कंपाउंड बना सकता है तो जीनोम क्यों नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड जीनोम का बनाया था, समझो बेटा, उसमें भी क्या गड़बड़ था, ध्यान से सुनना। जीनोम का रिएक्शन पब्लिक कराया PTF6 से, तो बताओ क्या बनेगा, Xg प्लस एंड PTF6 माइनस। तो एक्चुअली में समझो जरा ध्यान से, जीनोन का PTF6 के साथ एक कंपाउंड बना जो कि फाइनली येलो सॉलिड आया। कैसा सॉलिड आया? येलो। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं, कुछ सालों तक लोग ये स्ट्रक्चर मानते थे, कुछ सालों तक ये स्ट्रक्चर मानते रहे, जो कि गलत है। साफ साफ ये लिखा हुआ है जेडीली में भी, एनसीईआरटी में भी, कि लोग शुरू में ये स्ट्रक्चर मानते थे जो कि गलत है। इन रियलिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये बनता है, ये सब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। उसके बाद जो Xg PTF6 है, इसका रिएक्शन होता है PTF6 से, और ये बनाता है XgF प्लस एंड PTF6 माइनस प्लस एक PTF5 गैस लिबरेट कर देता है। ये भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है। उसके बाद देखो, ये जो XgF प्लस PTF6 माइनस है, ये PTF5 के साथ मर्ज होकर एक एडक्ट बनाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका स्ट्रक्चर होता है XgF प्लस एंड PT2F11 माइनस। याद रखना, जो शुरू में डिटेक्ट हुआ था येलो कलर का सॉलिड, वो ये होता है। मैं बता रहा हूँ जेई एडवांस में डायरेक्ट आ सकता है, जेई एडवांस में डायरेक्ट आ सकता है कि जीनोन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर एक येलो कलर्ड कंपाउंड मिलता है। वो येलो कलर्ड कंपाउंड क्या है, आपको आंसर ये टिक करना पड़ेगा। बहुत सारी पब्लिक ये टिक करके आ जाएगी। बेटा ये बात क्लियर है? याद रखना, प्लेटिनम यहाँ डाइमर के फॉर्म में होता है, मतलब दो प्लेटिनम होते हैं कॉम्प्लेक्स में।
बेटा ये बात क्लियर है? तो जो येलो कलर का सॉलिड बनता है, येलो कलर्ड सॉलिड जो फॉर्म्ड होता है ऑन रिएक्शन ऑफ Xg प्लस PtF6, वो बेटा बहुत असाधारण होता है। इसको कई साल लग गए थे साइंटिस्ट को इसका स्ट्रक्चर पता करने में। शुरू में लोग मान रहे थे क्या है, XgF प्लस एंड Pt2F11 माइनस, ये येलो कलर्ड सॉलिड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो जरा, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये तो देखा होगा, वी कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, ये बात तो मालूम होगा ना। हाँ डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, वहां पे आग वगैरह लग जाता है। तो हमेशा हम फ्लोरीन अगर हमें कहीं लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको इनडायरेक्टली फिट करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड नहीं करते हैं। तो देखो जरा, जो XgF2 XgF4 है और जो XgF6 है, दीज आर वेरी गुड फ्लोरीन डोनर। आप खुद देख लो, ये बेंजीन को दे देते हैं फ्लोरीन, और अगर ये बेंजीन को फ्लोरीन दे दे रहे हैं, इसका मतलब बेंजीन का क्या कर दिया इन्होंने, ऑक्सीडेशन। तो अब ये खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, तीनों जीनोन में जाके रिड्यूस हो जाते हैं, प्लस बैलेंसिंग के लिए HF। याद रखना, अगर आपको बेंजीन में फ्लोरीन लगाना है तो डायरेक्ट फ्लोरीन मत डाल देना। आप सोचो कि फ्लोरीन डाल दो सीधे लुईस एसिड के साथ, वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, XgF2 XgF4 XgF6 ये अगर डाल देंगे तो ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक बात और देखो, फ्लोरिनेटिंग नेचर का ऑर्डर जो है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वो क्या होता है, XgF2 फिर XgF4 और उसके बाद XgF6। अगर कहीं पर फ्लोरीन देना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कौन ज्यादा फ्लोरीन देगा, XgF6, क्योंकि वहां ज्यादा है। एक बात और बताओ, अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखे, तो ये +2, ये +4, ये +6। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, +6। तो +6 ये चाहता है कि जल्दी से वो जीनोन में कन्वर्ट हो। इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैन बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ, देखो जरा, XgF2 XgF4 XgF6, इनका रिएक्शन आप H2 से करा लो, सिर्फ हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो कि एक कंप्रोमाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है।
उसमें सभी को ये जीनोन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन से ही ये रिएक्शन होकर जीनोन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ क्या आएगा 2H, यहाँ क्या आएगा 4H, यहाँ क्या आएगा 6H, 3, 2, 1। इसी से ये पता चल रहा है। और इससे वैसे इसका ऑर्डर तो नहीं पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि काफी ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बट अगर आप इन रिएक्शंस को आप करा के देखो तो बेटा ये रिएक्शन काफी स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं होता, बट मैं स्लो बोल रहा हूँ। ये रिएक्शन रैपिड होता है, बहुत मतलब फास्ट हो गया। और ये रिएक्शन जो होगा वो एक्सप्लोसिव होता है। तो इसी से आप देख लो, जैसे ही आपने XeF2 में हाइड्रोजन डाला, जीनोन बना, बट स्लोली स्लोली बना। XeF4 में थोड़ा रैपिडली बना, और XeF6 में तो एक्सप्लोजन हो जाता है अगर आप हाइड्रोजन डाल दो। बेटा ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपको समझ आ गई? बोलो कि इनका ऑर्डर ऐसा क्यों होता है? बोलो बेटा। सर क्यों होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर पे ही है ना यार ऑक्सीडेशन नंबर तो एक डिफरेंट चीज है यार। मतलब ये तुम हमेशा कैसे बोल सकते हो यार, कैसी बात कर रहे हो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ने के बाद? क्या ये जरूरी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा ही हो? अगर ऐसा होता तो फिर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ वो इस चीज पे ठीक है, XeF6 है +6 है तो ज्यादा अनस्टेबल है, तो यस इट विल हैव, बट कोई आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस तो होना चाहिए ना उस चीज का। या तो आप इनका इससे इसका जीनोन का डेटा देख लो, SRP वैल्यू। अरे समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ये है ना कंक्लूसिव एविडेंस। इनका रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन को स्लोली स्लोली रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और हाइड्रोजन को ये थोड़ा फास्ट कर रहा है, ये और फास्ट कर रहा है। क्लियर है बात? बताओ भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो। नहीं सर। देखो जरा, देखो XeF2 की ये रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ बेंजीन के साथ। ठीक है, एक रिएक्शन और देखो, XeF2 + CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो होगा CH2 CH CH3, और यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन। क्लियर है बेटा? ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है। उसके बाद देखो NO NO2 SO3, इन सब के साथ भी XeF2 बहुत बेहतरीन रिएक्शन करता है। तो क्या याद रखना है? देखो ये NO है, तो आप बना दो NOF। ये NO2 है, तो आप बना दो Na2F। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है, क्या लेना पड़ेगा 2, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ 2, तो यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ क्या निकल जाएगा जीनोन + जीनोन। क्लियर है बेटा ये बात? NO NO2 और SO3 में याद रखना ये होता है H2O6F2, मतलब जस्ट डबल होके
दो F2 उठाया प्लस G नॉट। ये XeF2 की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीधे सीधे आप कैसे याद रखोगे, NOF NO2F और इसको डबल करके ये डबल, या आप ऐसे बोलो SO3F का डबल। SO3F डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। बेटा क्लियर है ये बात? हाँ सर। तकलीफ। सो दीज आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक बात ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझो जरा। बेटा क्या होता है, जो XeF2 होता है वो F माइनस डोनर होता है। ध्यान से समझना है जी। जो XeF4 है वो भी F माइनस डोनर होता है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। और जो XeF6 है वो भी F माइनस डोनर है, लेकिन साथ साथ वो F माइनस एक्सेप्टर भी होता है। तो बताओ F माइनस डोनर मतलब नेगेटिव देना मतलब कैसे काम करना, विल एक्ट एज अ लुईस बेस की तरह काम करना। ये किसकी तरह काम करेगा, विल एक्ट एज अ लुईस बेस। और ये किसकी तरह काम कर लेगा, लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। बेटा ये बात बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। XeF2 सिर्फ F माइनस देता है, XeF4 सिर्फ F माइनस देता है, XeF6 F माइनस देता है। मतलब दीज आर वेरी गुड F माइनस डोनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मतलब ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो आप यहाँ XeF2 ले लो, या आप XeF4 ले लो, या आप यहाँ XeF6 ले लो, और अगर आपने कुछ ऐसा डाल दिया BF3 टाइप, ये क्या है, लुईस एसिड। तो ये सुनना, अगर आपने लुईस एसिड डाल दिया है तो फिर ये हमेशा कोई भी आप लो, ये हमेशा इसको BF4 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। बेटा समझ पा रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी गुड लुईस एसिड। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर XeF2 लिया तो बनेगा XeF प्लस, और अगर आपने XeF4 लिया तो बनेगा XeF3 प्लस, और अगर आपने XeF6 लिया तो बनेगा XeF5 प्लस। बेटा ये रिएक्शन समझ आई, ये रिएक्शन बेटा समझ आई सबको, बोलो। हाँ। अब यहाँ पे लुईस एसिड और भी हो सकते हैं, देखो कौन कौन से, PF5, ASF5, SVF5, इनका पूरा परिवार, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, GeF4, SnF4, SiF4। क्लियर है, कोई भी लुईस एसिड ले लो, पैटर्न आपका ये सेम है। क्लियर है, ये मैंने एक थॉटफुल बात बता दी आपको। इस तरीके से आपको थॉट बना के रखना है कि आप ये देखना क्या कोई ऐसा है जो F माइनस ले सके। अगर F माइनस लेने वाला है तो ये देने के लिए रेडी है, और तीनों है। और F माइनस देने के बाद इनका जो कैटाइन बनना है वो भी मैंने बता दिया। अब देखो XeF2 की कुछ रिएक्शंस लिखता हूं मैं। एक मार्केट में ये रिएक्शन इसकी अवेलेबल है, XeF2 प्लस IF5। तो IF5 तो यार IF7 तक जाता है बड़े इजीली। क्या बनेगा, XeF प्लस और IF6 माइनस, XeF2 प्लस PF5, XeF4 प्लस and PF6 minus XeF2 plus ASF5, XeF
प्लस एस F6 माइनस, क्लियर बेटा, XgF2 प्लस SvF5 बनता है F प्लस और SvF6 माइनस, याद हो जाएगा बेटा। XgF2 is very good F minus donor. XgF2 is very good F minus donor. बोलो बेटा, यहाँ तक कोई तकलीफ? आगे देखो, कुछ रिएक्शंस ये भी मार्केट में अवेलेबल है। XgF4 प्लस SvF5, XgF4 प्लस SvF5, XgF4 प्लस OSF5। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनोगे? समझो बेटा, जब यहाँ XgF2 था तो सीधे सीधे क्या हो रहा था, ये फ्लोरीन ले रहा था और ये फ्लोरीन ले रहा था। यहाँ पे बेटा कई केस में डाइमेरिक फॉर्म में चीजें बनती हैं। जैसे समझो ऐसे, जैसे XgF3 प्लस तो बनना ही है बेटा, बोलो, क्योंकि ये F माइनस देगा। कई बार यहाँ पे ऐसे बनता है Sv2F11 माइनस, बताओ ये कैसे बना? अरे इसने F माइनस दिया तो क्या बना, SvF6 माइनस, और वो SvF6 माइनस खुद के एक मॉलिक्यूल के साथ इस फॉर्म में चला जाता है। बट ये जेई के लिए आपको रिलेवेंट नहीं है, बट इसमें फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, जैसे आजकल हम जो पेपर कर रहे हैं उसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसमें ये एनाइन डाइमेरिक फॉर्म में हो सकता है, बस ये नॉर्मली अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, अडक्ट ऑफ XgF4 and SvF6 5. In journal on paper we can represent like this, ठीक है, ये ऑन पेपर मैंने रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ क्या बनेगा, XgF3 प्लस, ये तो Sv ही है ना, वो P कर लेते हैं, I, ये क्या हो जाएगा, IF6 माइनस, ये क्या हो जाएगा, XgF3 प्लस OSF6 माइनस। इस तरीके से ये रिएक्शंस अवेलेबल है, ये समझ आ गया होगा। बट यहाँ पे आप लिखना इन अडक्ट देयर कैन बी, जैसे मान लो ये दिया हुआ एलिमेंट F6 माइनस और ये EF5 के साथ मर्ज होके कई बार E2F11 माइनस में भी पाया जा सकता है। सो अडक्ट कैन बी XgF3 प्लस डॉट E2F11 माइनस। बट ये जेई में नहीं आएगा यार, किसके साथ क्या बनेगा, फिर ऐसे थोड़ी ना रटना है, समझ गए? हाँ, नेक्स्ट देखो, XgF6 इसकी रिएक्शन वही BF3 के साथ, PF5 के साथ, SvF5 के साथ सेम रिएक्शन हो जाएगा। XgF5 प्लस एंड BF4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, XgF5 प्लस एंड PF6 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, XgF5 प्लस इंटू SvF6 माइनस। तो ये सब तो था F माइनस डोनर।
अब देखो दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन XgF6 की। अगर XgF6 की रिएक्शन आप RBF से कराओ तो अब तो बेटा ये फ्लोरीन दे गई क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो क्या बनता है RB XgF7 माइनस। अब देखो इसने किसका काम करा, फ्लोरीन एक्सेप्टर का, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन सीजियम एंड रुबिडियम। तो XgF6 प्लस CSF क्या बनेगा, CS प्लस XgF7 माइनस। देखो इन रिएक्शंस को देखते हुए मैं ये बात क्लियरली बोल सकता हूं कि XgF2, XgF4, XgF6 तीनों लुईस एसिड को फ्लोरीन तो दे ही देंगे, फ्लोराइड आयन, बट XgF6 की ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो RBF और CSF से फ्लोरीन ले भी सकते हैं। तो बेसिकली जो XgF6 है वो आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा, और जो XgF2, XgF4 है उनका प्रीडोमिनेंट लुईस बेसिक बिहेवियर होता है। अच्छा, एक रिएक्शन में आपको बता ही चुका हूं, एक रिएक्शन में क्या बता चुका हूं, देखो जल्दी से। ये रिएक्शन अपन कर ही चुके हैं, XgF2, XgF4, XgF6 वाटर के साथ। ये मैं आपको हाइड्रोलिसिस में बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट था ये रिएक्शन। इसमें क्या बताया था, इसमें बना था XgO3 प्लस HF, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बताया था कि जीनोन रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और HF, और मैंने इसमें बताया था कि दोनों के प्रोडक्ट बनते हैं, जीनोन O2 प्लस XgO3 प्लस HF। बेटा याद आ रहा है ये बात? हाँ सर। ना, ये अपन देख चुके हैं। अब इसमें ऐसे था एक्चुअली में, XgF6 प्लस 1 मोल वाटर, क्या होता है, Xg एक O आया, 2 फ्लोरीन निकल गए, ये होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF6। अब XgOF4 में और पानी डालोगे तो XgO2F2, फिर एक ऑक्सीजन आके 2 फ्लोरीन निकले, और फिर XgO2F2 में अगर वाटर डालोगे तो क्या बनेगा, XgO3 प्लस 2HO। तो अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बना देना XgO3, बट आपसे सिंगल स्टेप, डबल स्टेप और ट्रिपल स्टेप में पूछा है तो होता क्या है, एक ऑक्सीजन आता है, 2 फ्लोरीन निकलते हैं। ये आपका नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ था जीनोन का, इसमें जीनोन का रिडक्शन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। ये बात तो हमें ऑलरेडी मालूम है, कई बार हम लोग ये चीज देख चुके हैं। अच्छा बेटा, एक स्टेटमेंट होता है, XgF6 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल और सिलिका बॉटल। ग्लास बॉटल्स में XgF6 स्टोर नहीं करा जा सकता है। अब आप समझते ही हो क्योंकि वो ग्लास के जो सिलिका है उससे रिएक्शन कर रहा होगा, क्लियर है, और उसकी रिएक्शन सिलिका के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, XgF6 जो होता है कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल बिकॉज it is highly reactive, और इसका सिलिका के साथ रिएक्शन हो जाता है। सिलिका के साथ क्या रिएक्शन होता है, देखो, ये सिलिका को SiF4 में कन्वर्ट कर देता है और खुद XgOF4 में जाता है। तो यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 2 ले लो, आई गेस ये बैलेंस हो गया होगा। उसके बाद XgOF4 प्लस SiO2, XgO2F2 प्लस SiF4, अगेन
अगेन कहाँ पे 2 लेना होगा, यहाँ 2 लेना। और यहाँ 2 डाल दो, शायद अब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद XgO2F2 प्लस सिलिका 2XgO3 प्लस SiF4। अब एक बात याद रखना, ये सब्सटेंस बेटा एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। अभी समझ गए हो कि ग्लास में क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज ग्लास में क्या होता है, सिलिका। बोलो बेटा। XgF6 cannot be stored in glass bottle because it is highly reactive with silica। और इसका जो रिएक्शन होता है बेटा वो पानी की तरह होता है, जैसे पानी में रिएक्शन होता है ना, तो सिलिका में क्या होता है, SiO2 प्लस XgF6 SiF4 और एक ऑक्सीजन आ गया, 2 मोल से 4 फ्लोरीन निकल गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, फिर 2 ऑक्सीजन फिर 3 ऑक्सीजन, एंड दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव। बेटा ये बात समझ आ गई, कोई तकलीफ इसमें, बोलो। It can be stored in nickel container of nickel metal or nickel alloy कंटेनर। निकल का कंटेनर हो या निकल अलॉय कंटेनर हो, उसमें इसको स्टोर करते हैं, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। एक तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके देखो, XgF6 प्लस NH3, XgF6 प्लस HCl, उसके बाद XgF4 प्लस SF4, उसके बाद XgO3 प्लस NaOH। ये 4 रिएक्शन बेटा कंप्लीट करो।
हुआ किसी से? बताओ बेटा पहले में क्या बनेगा? सर N2 xenon और HF. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। N2 xenon प्लस HF। देखो ये -3 से ऑक्सीडाइज होगा, मैंने बताया ना ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग है, +6 से 0 में जाता है, तो ये रिड्यूस होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड बताओ। सर क्लोरीन HF और xenon. करेक्ट। तो अच्छी बात क्या है कि जो एक्सपेक्टेड है वही बन रहा है ना, -1 से 0 +6 से 0, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया? रिडक्शन। तीसरे बताओ। सर SF6 और xenon. करेक्ट करेक्ट, ये +4 से +6 में जाएगा और ये जीनोन में जाएगा, +4 से 0 प्लस HF फॉर बैलेंसिंग। नहीं, HF कहाँ होगा? हाइड्रोजन है। यहाँ आई गैस 2 ले ले। अगला बताओ। ये बेटा जेई में कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है एडवांस में, इसके आगे एक रिएक्शन होगी, वो दोनों रिएक्शन पूछे थे। बताओ क्या होगा इसमें? देखो सुनो, XgO3 में खास बात होती है, XgO3 इज soluble in water, ठीक है। इट इज हैविंग एक्सप्लोसिव नेचर, मतलब XgO3 जहां पे भी बनता है वहां एक्सप्लोजन हो जाता है। तीसरा, अगर XgO3 को पानी में डालो तो विल नॉट आयोनाइज इन वाटर, पानी में आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। XgO3 पानी में आयोनाइज नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कली अगर डालोगे, जैसे जो स्ट्रॉन्ग एल्कली डाला उसमें ये आयोनाइज होता है, और देखो आयोनाइज होकर कितना इजी प्रोडक्ट बनता है, देखो जरा ध्यान से। ये Na तो Na+ रहेगा, बोलो बेटा, बाकी सब मर्ज करके एनाइन बना दो, क्या होगा? HXgO4-। बताओ इसका नेम क्या है? इसका नेम बताओ क्या होगा? सोडियम जेनेट। जैसे होता है ना क्लोरेट, पर क्लोरेट, क्लोराइड, वैसे ही जीनोन का जो 8 होता है या जीनोन का जेनिक एसिड टाइप होता है, जीनोन का जो जेनिक एसिड होता है वो होता है H2XgO4। बेटा समझो, ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। लोग बोलते हैं कि एक एसिड सिर्फ, जैसे बताओ क्लोरीन का एक एसिड क्या था? HClO3। बेटा एक एसिड था ना, और HClO4 क्या था? पर एक एसिड। उसी तरीके से, और लोग बोलते हैं कि दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज +5+7 यही एक ऐसा है जिसमें हाईएस्ट ना हो के एक एसिड होता है, जीनोन में भी होता है। अब जीनोन का जेनेट अगर है तो जेनिक एसिड क्या होगा बोलो? H2XgO4। H2XgO4 में निकालो, अब क्या आ रहा है? +6 जेनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? जेनिक एसिड, जबकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +8। तो याद रखना, +6 इसका जेनिक एसिड होता है, जेनेट बनाता है, और कुछ नहीं करना। अगर आप अच्छे से देखोगे तो Na+ होगा और ये साथ में आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि XgO3 प्योर वाटर में आयोनाइज होगा, नो,
आयोनाइज होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एल्कली डालना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग एल्कली डालने पर सोडियम जेनेट बनता है। क्लियर है बेटा ये बात? यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। XeO3 can be ionized in strong alkali like NaOH। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? यहां तक कोई डाउट? सर पेपर में क्वेश्चन था XeF6 प्लस HF, उसमें क्या होता है? क्या बोल रहे हो? XeF6 प्लस HF एक क्वेश्चन था पेपर में, उसमें क्या बन रहा था? XeF5 प्लस प्लस HF2 माइनस। तो उसमें क्या दिक्कत है? H प्लस प्लस XeF7 माइनस क्यों नहीं बनता? अबे क्यों का क्या होता है? जो बनेगा वही बनेगा ना यार। देखो XeF6, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, वो F माइनस किस किस को देगा बताओ? किस किस को F माइनस डोनर का काम करेगा XeF6? लुइस एसिड को। लुइस एसिड को। और किस किस से लेगा? रुबिडियम और सीजियम। रुबिडियम एंड सीजियम के फ्लोराइड, जिनमें देखो आप आयोनिक कैरेक्टर कितना जबरदस्त है। मतलब वहां पे रुबिडियम, मैं NaF भी नहीं बोल रहा हूं। जब मैं बेटा NaF नहीं बोल रहा हूं तो वो HF कैसे दे देगा? बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। अरे सर NaF क्यों नहीं दे रहा होगा? क्योंकि वहां पे हल्का फुल्का लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, या वहां पे बॉन्डिंग Na और F की ज्यादा हो गई होगी। NaF, LiF, KF ये सब नहीं दे पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो F माइनस दे पाते हैं वो सीजियम और रुबिडियम दे पाते हैं। तो अब ये तो आइडिया बेकार हो गया कि HF F माइनस दे दे। भाई HF में खुद F माइनस नहीं होता है। HF क्या होता है? खतरनाक तरीके से डाइमेरिक फॉर्म में रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HF वैसे भी वीक एसिड है, वहां पे तो फ्लोराइड आयन बहुत कम है। हम तो आयोनिक कंपाउंड की रिएक्शन हमने नहीं कराई। बेटा बात समझ पा रहे हो मेरी? हाँ सर। और दूसरी तरफ XeF6 तो कहता है ठीक है भाई, आप नहीं दे पा रहे हो तो चेक कर लो आप ले पा रहे हो क्या। तो HF कहता है हाँ यार, F माइनस तो हमको बहुत पसंद है। ये आपने देखा भी होगा, HF2 माइनस जो है उसमें इतनी जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, इतनी जबरदस्त कि पता है आपको इस हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना होता है? पता है क्या? दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी होता है ना, वो पता कितना होता है? 10 किलोजूल पर मोल, 20 किलोजूल, 30 किलोजूल। इसका होता है 200 किलोजूल पर मोल। तो ये बहुत खतरनाक। HF इज वेरी गुड फ्लोराइड एक्सेप्टर। HF इज वेरी गुड फ्लोराइड एक्सेप्टर। HF इज नॉट फ्लोराइड डोनर। बेटा समझ गए? हाँ सर। तो अगर XeF6 का रिएक्शन HF से होगा तो नाउ वी हैव टू ऑप्शन। ये दे सकता था, ये ले सकता था। अब आप HF से पूछो, यार डिसाइडर तो HF है। HF बोलेगा नहीं भाई, F माइनस देने में तो बड़ी तकलीफ है, F माइनस में दे तो नहीं पाऊंगा क्योंकि अवेलेबिलिटी भी कम है और जो बॉन्ड है वो बहुत कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है। तो देने का तो आइडिया ड्रॉप कर दो। अगर आपको मेरे को देना हो तो दे दो। क्या होगा? XeF5 प्लस एंड HF2 माइनस। समझ गए होगे? अच्छा हम लोग कहाँ थे? मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि अगर XeO3 है तो उसको स्ट्रॉन्ग एल्कली में डालने पर वो डिसॉल्व हो जाता है और वो बनाता है, जस्ट एडक्ट बना दो आप, और उस एडक्ट का नेम होता है सोडियम जेनेट। ठीक है? और जो सोडियम जेनेट है वो बेटा याद रखना,
जो सोडियम जेनेट है उसका अगर रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओ या इनके सिर्फ कैटाइन और एनाइन ले लो, इसका रिएक्शन अगर इससे होगा तो बनता है बेटा XgO6 4- प्लस जीनोन प्लस O2 प्लस H2O। बेटा कितने लोग को ये रिएक्शन याद है? ये जेई में कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग को ये मालूम है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। बेटा ये रिएक्शन आपने देखा नहीं है अभी? ये एक पता है, ये एक ऐसा रिएक्शन आया था बेटा, उसके बाद से ही लोग जेडली बोलना शुरू हो गया कि थोड़ा जेडली पढ़ लिया करो जेई एडवांस के लिए। अदरवाइज आपने सुना होगा अभी 2007 के बाद और 15 तक सबके आप इंटरव्यू देखोगे तो सब बोलते थे एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर। ये कॉम्प्रिहेंशन आया था ना, जेडली का 2 रिएक्शन उठाया, ABCD डाल दिया था और उनके बारे में प्रॉपर्टीज पूछ ली थी। एज इट इज ऐसा होता है, कॉपी करा पेस्ट करा, 2 कंपाउंड की जगह AB डाल दिया और AB पूछ लिया, और एनसीईआरटी में नहीं था। क्लियर है? तो ये बात याद रखना, जो जेनेट आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली में फर्दर रिएक्शन करने के बाद परजेनेट बनाता है। क्या बनाता है? परजेनेट। परजेनेट आयन में जाता है, और परजेनेट आयन बेटा ये क्या था? +6 बोलो। और परजेनेट आयन का बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 8। +8। तो क्या होता है, +6 से +8 में गया, ये 0 में गया, तो यहाँ इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हुआ ही है, प्लस इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्साइड का, ये भी 0 में है। याद रखना, बहुत खतरनाक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था एग्जाम। शायद ऐसा कुछ पूछा था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी गैस मिलेंगी, तो एक ये गैस होगा, एक ये गैस होगा, 200 तो ये भी गैस होगा। एक बार आप प्रीवियस ईयर जेईई के पिछले 5 साल के पेपर देखना, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका देखो परजेनेट आयन कितना जबरदस्त है। O-, 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज परजेनेट आयन। अब देखो जरा यहीं पे H2 Xg O H4 Xg O6, इसका नेम क्या होगा? परजेनिक एसिड। और HXgO4 HXg नहीं, H2XgO4, ये क्या था? जेनिक एसिड। तो समझ गए? ये ठीक उसी तरीके से है जो क्लोरीन वाले के लिए है। क्लोरीन वाले में बेटा 5 वाला क्या था? 5 वाला था एक एसिड, और 7 वाला क्या था? पर एक एसिड। यहाँ पे 6 वाला क्या है? एक एसिड, और 8 वाला क्या है? पर एक एसिड। लेकिन अब यहाँ पे वो भी रूल गड़बड़ हो गया। सुनो, एक एसिड से पर एक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ता है। एक एसिड आप किसी का भी देखो, और एक एसिड देखो और पर एक एसिड देखो, हमेशा एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो एक से पर एक बन जाता है। दिस इज द केस जिसमें एक, अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन तो बड़ा ही है, साथ में एक पानी भी बड़ा है। चेक कर लो बेटा, ये बात समझ आ रही है? बोलो। हाँ सर। पता है, जेई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर क्लोरिक एसिड HClO3 है, अगर क्लोरिक एसिड HClO3 है तो पर क्लोरिक एसिड क्या होगा? तो बच्चे क्या बोलेंगे? HClO4। अगर क्लोरिक एसिड HClO3 है तो पर एक एसिड, पर क्लोरिक एसिड कौन सा होगा? HClO4। फिर ये पूछेगा कि अगर H2XgO4 जेनिक एसिड है
तो बताओ पर एक एसिड क्या होगा? मैं बता रहा हूँ बहुत सारे विकेट गिर जाएंगे, ये बोल के आएंगे बच्चे। ये थोड़ी होगा यार, जो पर एक है वो तो पर एक ही रहेगा ना। पर एक एसिड क्या होता है? H4HgO6। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीनोन कंपाउंड। और जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट, उनकी रिएक्शंस और उनके जो कंपाउंड है वो अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए।